हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें दो धातु की प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, है ना, जिनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है या तो जिनके बीच वायु होता है। इनमें दो धातु की प्लेटें होती हैं। देखिए, एक प्लेट ये मान लेते हैं। देखिए, ये केवल ऐसे बना दिया जा रहा है, वास्तव में प्लेट टाइप बनता है। दो धातु की प्लेटें हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। ये देखिए, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। थोड़ा इधर उधर रहेगा। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें धातु की दो चालक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा कुछ दूरी पर स्थिर होती हैं, है ना, कुछ दूरी पर स्थिर की जाती हैं। ऐसे इन्हीं को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। इसमें धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। इन सभी को यानी
एक विद्युत रोधी स्टैंड की सहायता से स्थिर किया जाता है और जिनके बीच की दूरी कुछ दूरी पर इनको स्थिर किया जाता है। ऐसे संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। मानते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो XY प्लेटों से मिलकर के बना है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो XY प्लेटों से मिलकर के बना है, जिनके उन प्लेटों के बीच की दूरी d है ना, उन प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा पहले प्लेट को दिया गया आवेश Q है, प्लस Q है, और दूसरी प्लेट को जो पृथ्वी से संबंधित है, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न या प्रेरित हो जाता है ना। अब ये क्यों होता है हमने कल बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। माना वह सभी जगह समान होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है ना। माना प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत अथवा वायु है या परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक K है ना। इतना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे काउंट करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहेंगे हमने बता दिया। मानते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो XY प्लेटों से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी d है। माना पहले प्लेट X को +Q आवेश दिया जाता है जिसके प्रेरण के, तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित होने के कारण दूसरी प्लेट पर -Q आवेश प्रेरित हो जाता है और दोनों के बीच सर्वत्र एक विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। माना पहली प्लेट का क्षेत्र, माना प्लेटों का क्षेत्रफल A है, दोनों का क्षेत्रफल A ही रहेगा, समान परिमाण के हैं और इनके बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। तो देखिएगा इतना हम लोग मान लेते हैं, है ना। अब जो एक डेरिवेशन होता है, अगर दो चालक प्लेटें हैं, दो चालक चादर हैं, उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है वो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये व्यंजक होता है। अगर दो चालक प्लेटें हैं उनके बीच विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा, इट इज नोन एज सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, उनके बीच अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। E बराबर सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है। क्लियर है। अगर उसके बीच प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है तब हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र को उतना पढ़ करके फिर हम धारिता, अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कर रहे हैं बाय डेरिवेशन, है ना। चित्र यही है ना। तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर माना प्लेटों के बीच आवेश Q है तथा प्लेटों का क्षेत्रफल A है ना। अब +Q -Q नहीं, परिमाण आवेश का Q ही है दोनों प्लेटों पर, परिकृत दोनों की अलग अलग है, Q है। तब देखिए जो सिग्मा बराबर होता है Q बाई A होता है। सिग्मा बराबर Q बाई A, यानी सिग्मा किसे कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व ये होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है,
सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो अब यही वैल्यू यहां ले चल के रखिए, तो क्या हो जाएगा? E बराबर, देखिएगा E बराबर, तो E बराबर आ जाएगा कितना? Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू अगर रखेंगे तो Q बाई ए, तो Q के ए एप्सिलॉन नॉट इतना रख देंगे। अब हम जानते हैं कि जब इसके विभव में कमी होगी, विभवांतर उत्पन्न करेगा, है ना। माना प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तथा दूरी डी है, तो E बराबर होता है V बाई डी, या V बराबर E इंटू डी। E की वैल्यू समीकरण 1 से देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रख देंगे, तो V बराबर आ जाएगा, V बराबर कितना? Q D अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। V बराबर हो जाएगा क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम अतः संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? C बराबर Q बाई V, यही तो सूत्र होता है ना। तो C बराबर आ जाएगा Q की वैल्यू और V की वैल्यू Q बटे Q डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है या व्यंजक है। निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है, तो यहाँ के की वैल्यू, तब यहाँ C 0 हो जाएगा, तो C 0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखिएगा यहाँ लिख देना, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है।
एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 फैरड पर मीटर। इसका एक अन्य मात्रक फैरड पर मीटर भी होता है। देखिए यही है व्यंजक भैया, है ना। C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा आप लोग। एक बार देख लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र तो होता क्या है। इसमें जो धातु चालक या धातु की दो समांतर प्लेटें यानी समान क्षेत्रफल की, है ना, दो समान परिमाण की दो धातु की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा स्थिर होती हैं, है ना, और इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ या तो वायु उपस्थित रहता है ना। ऐसे संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ओके, अब मानते हैं कि माना एक समांतर, ये तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताया। अब माना अगर अंधारिता निकालेंगे तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें x तथा y हैं और दोनों को एक विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा स्थिर किया गया है जिनके बीच की दूरी d है। पहले प्लेट को +q आवेश दिया गया है तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर -q आवेश उत्पन्न या प्रेरित हो जाता है तथा माना इसके बीच सर्वत्र विद्युत क्षेत्र E है। तो किसी भी दो चालक के बीच, है ना, दो चालकों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद बाकी देख लीजिए आपके सामने है। थैंक यू।